हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन कैट 2025। ये हमारा 81 वीडियो है। ऑलरेडी हमने 80 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं। सारे वीडियोस का लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर जाकर वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। खैर, हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, फिर हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो आई होप अभी तक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। एंड ये क्वेश्चन कैट 2022 के स्लॉट 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। एंड ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एक स्लॉट में आपका हर ईयर में पूछा जाता है। एक या दो क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते हैं। तो ये जो टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं। तो उसी का एक अच्छा टाइप है। तो मैंने जो है ये टाइप कवर नहीं कराया हुआ था। सो हम ये आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो आई होप अभी तक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो लेट्स सी क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए ग्रुप ऑफ n पीपल वर्क ऑन ए प्रोजेक्ट। हमें नहीं बताया गया है कि कितने हमारे पास पीपल हैं, बस n दे दिया। एंड दे फिनिश 35% ऑफ द प्रोजेक्ट बाय वर्किंग 7 आवर्स ऑफ अ डे फॉर 10 डेज। मतलब वो 10 दिन के लिए काम करते हैं और एक दिन में वो 7 आवर काम एक जो है पर्सन कर रहा है। हमें पता नहीं है नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, जो कि हमें आई थिंक निकालना ही है। तो ये है, अगर ये इस तरीके से काम करते हैं तो 35 डेज में 35% ऑफ द जो वर्क है, मतलब टोटल अगर 100% वर्क होगा तो उसका 35% काम वो कंप्लीट हो जाता है, अगर ऐसा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है देयर आफ्टर 10 people left the group and the remaining people finished the rest of the work rest of the project in 14 days by working 10 hour a day, then the value of n। मतलब हमें बताया गया है इसके बाद अगर n पीपल काम कर रहे थे तो उसमें से 10 लोग जो है वो काम को छोड़ के चले जाते हैं। तो उसके बाद जो है जो आपका वर्क है दैट इज़ जो बचा हुआ वर्क है वो 14 डेज में कंप्लीट होता है। उसके बाद जो आपका कितने घंटे काम कर रहे हैं वो भी दिया गया है, दैट इज़ वर्किंग 10 आवर। तो ये आपका इससे 65% ऑफ द वर्क जो है कंप्लीट होता है। तो आपको बेसिकली n की वैल्यू बतानी है। तो हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास जो पहला स्टेटमेंट दिया गया था उससे हम क्या निकाल सकते हैं कि टोटल जो है 10 दिन लग रहे हैं काम को करने में। एंड एक जो एम्प्लॉय है या फिर एक जो वर्कर है वो 7 आवर काम कर रहा है। तो इतना तो टोटल उसका जो है आवर हो गया। तो यहाँ से 70 आवर आपके पास आ जाएगा, इतना काम हुआ। अब n जो पीपल हैं उनकी इफ़िशेंसी कुछ होगी। लेट्स सी उनकी इफ़िशेंसी एक ही है। हम जैसे एज्यूम करेंगे कि हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, इससे हमें डेज वगैरह निकालना है, हमें जस्ट कंपेयर करना है वैल्यूज़ को। तो ठीक है, अब कह रहा है कि जो है ये आपका टोटल आवर हो गया। एंड इस तरीके से 70 आपका टोटल आवर हो गया। एंड उनकी इफिशेंसी एक की है तो n की इफिशेंसी कितनी की होगी, n की होगी। मतलब ये जो आपका है ये टोटल वर्क हो जाएगा। एंड ये 35% के इक्वल है। हम इसको परसेंट ना जस्ट वैल्यूज़ को ही एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये आपका 35 टोटल, हमने टोटल वर्क मान लिया 100 हमारा है। एंड यहाँ पर 35 काम कंप्लीट हो जाता है। या आप इसको y भी ले सकते हैं, वो लास्ट में जाके कट जाएगा। तो हम लेट्स अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास टोटल जो वर्क है वो 100y है। तो ऐसा प्रोसेस फॉलो करने के बाद पहले स्टेटमेंट के बाद हमारा 35% यानी कि 35y काम जो है वो कंप्लीट हो जा रहा है। फिर उसके बाद n जो वर्कर हैं उसमें से 10 वर्कर चले गए। तो जितना वर्कर जाएंगे इनकी एफिशिएंसी एक की है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ठीक है, तो इतना वर्कर अब बचे। अब ये 14 डेज काम कर रहे हैं 10 आवर। तो उनका जो बचा हुआ काम है दैट इज़ 65% ऑफ द वर्क वो भी कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि टोटल कोई भी चीज़ 100% होता है। तो 100 का 65 क्या हो जाएगा, 65y। जस्ट आपको यहाँ से कुछ तो कुछ कैंसिल करके वैल्यूज़ को निकाल लेना है। तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ से 70 n इज़ इक्वल टू 35y हो जाएगा। या फिर n इज़ इक्वल टू आपका n डिवाइड बाई y इज़ इक्वल टू आप क्या ले सकते हैं 1/2। मतलब जो n है वो आधा है y का। एंड इस वाले वैल्यू में थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 था। इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में n माइनस 10 इंटू 140 इज़ इक्वल टू 65y। आप यहाँ से 2 से भी कट करके लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू 2n। तो यहाँ आप y की जगह पे 2n की मतलब वैल्यू रख देंगे n की, दैट इज़ 2n। तो यहाँ से टोटल क्या हो जाएगा 60 60 120 एंड 130n। तो यहाँ से 130n हो जाएगा।
एंड इसको आप इंटू कर देंगे तो 140n माइनस 1400 इज इक्वल टू 130n, एंड यहाँ से n हो जाएगा 10n इज इक्वल टू 1400, यानी कि n की वैल्यू आपके पास आती है दैट इज़ 140। आई थिंक आपका ऑप्शन बी मैच हो रहा है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं एग्जाम में तो आपको बेसिकली ज़्यादा एफिशिएंसी वगैरह पे फोकस नहीं करना है। कुछ ऐसी वैल्यूज़ मान लो जिससे जो है सारा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए एंड हमारे लिए भी वैल्यूज़ जो है या फिर हमारे लिए भी डाटा जो है वो आसान हो जाए, फ्रैक्शन में ना हो। अभी हमने यहाँ पर 1000x माना होता, फिर वहाँ परसेंट निकालना, फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है, इसलिए जस्ट मैंने 100y इसको लेट कर लिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।